हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारी लोगों की क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं डेली, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो हमने कल के वीडियो में कवर किया था तुम लोगों का आयत, रेक्टेंगल। आज हम लोग कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा चुके हैं। तो अब सीधे ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे पास्ट परफेक्ट पढ़ाएंगे। मेन चीज़ ये है, पास्ट परफेक्ट थोड़ा बड़ा टेंस है। पास्ट परफेक्ट में तुम लोगों को हमें 2 वीडियो देने पड़ेंगे, इसलिए पास्ट परफेक्ट जो है ध्यान से पढ़ें। डबल वीडियो आएंगे, इसलिए परेशान ना हो। आधा आज कंप्लीट कराएंगे क्योंकि इसमें बिफोर और आफ्टर वाले वाक्य रहते हैं और थोड़ा टफ सेंटेंस बनते हैं। बच्चे हमेशा इस पर कन्फ्यूज रहते हैं कि पहले वाले वाक्यों में क्या करते हैं। देखो, जब सबसे पहली मोस्टली एक चीज़ याद रखते हैं, पहले जब सेंटेंस में हम बनाते हैं कि पहले, जब पहले वाले वाक्य आते हैं तो सबसे पहले उसमें जहाँ पे पहले शब्द लगा होता है तो पहले जो वाक्य बनेगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। और जो पहले के बाद में जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि 2 टेंस में बनता है। और बाद वाले में क्या होता है, बाद वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट में और जो पहले वाला पोर्शन वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये एक मोटी मोटी चीज़ थी जो कि जाननी चाहिए। आते हैं पास्ट परफेक्ट, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है भाई। ये जो टेंस होगा थोड़ा बड़ा होगा, 2 वीडियो में आ पाएगा पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस। देखते चले है क्या। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हमें पहचान लिखनी होगी। पहचान, पहचान क्या होती है भाई, इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में। देखो भाई, चुका था, चुकी थी और चुके थे, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। और क्या है, या गया, या था, जैसे कि कोई गया, खाया था, या था, ये थी और ये थे। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है भाई। साइकिलियाँ क्या होती है इसकी, एक साइकिलिया होती है इसकी सहायक, इसकी सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें सहायक क्रिया होती है हेड, एक लगेगी, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इसकी सहायक क्रिया क्या रहेगी, हेड रहेगी भाई, हेड रहेगी इसकी सहायक क्रिया। एक चीज़ ध्यान देते चलो क्या, कि इसमें 2 साइकिलें आएंगी, यानी दूसरा जो टेंस बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। तो उसकी तो पता ही, डिड लगती है, डिड लगेगी तब जब नॉट लगेगा। वैसे उसमें सेकेंड फॉर्म रहती है, तो कुछ होते हैं साइकिलिया हेड होती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आज हम आधा कंप्लीट करा देंगे, मतलब बिफोर वाले सेंटेंस हो सकता है तुम्हारे पूरे पूरे करा दें। इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, तो बिफोर वाला पढ़ा देंगे। इसकी मेन 2 चीज़ें यही है, कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड इसकी जो होगी वो होगी मेन वर्ब। टेंस कौन सा है हमारा, है पास्ट परफेक्ट। अब इसमें हम देखते हैं वाक्य कैसे बनाएंगे। वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले देखो, छोटे मोटे वाक्य तो जो तुम लोग बनाओगे उनके तो नियम पता है, तो वो भी देख लो पहले। सबसे पहले छोटे वाक्यों के लिए नियम जो है वो देखो। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा रूल है भाई। ये अभी एक रूल लिख लो, हम बता रहे हैं ना, सबसे बड़ा टेंस है पास्ट परफेक्ट। रूल के बाद हेल्पिंग वर्ब में, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की
कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्व। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है भाई? ऑब्जेक्ट के बाद आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड ये तरीका है बिल्कुल वाक्य बनाने का। ये तो तुम्हारा है साधारण वाक्यों के लिए, कैसे सिंपल सेंटेंस के लिए। इसमें बिफोर शब्द नहीं आएगा, सिंपल सेंटेंस। लेकिन हम एक एग्जांपल या दो एग्जांपल देते हैं इसके बाद हम तुम्हें पहले वाले वाक्य पढ़ाएंगे। तो देखो भाई, राम खाना अपने घर में खा चुका था। राम खाना अपने घर में खा चुका था। देखो सबसे पहले राम यानी है सब्जेक्ट है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लग गई। हैड के बाद खाना, खाना क्या होता है कि ईटन। राम हैड ईटन द फूड इन अपने दहेज हो। बन गया भाई सेंटेंस। एक और देख लेते हैं। कभी गाना गा चुका था। तो सबसे पहले कवि, सबसे पहले जो बात आएगी वो किसकी आएगी? कवि। अब किसकी आएगी? हैड। कवि हैड सिंग सेंग संग द सॉन्ग। बन गया भाई। देखो क्या है, कवि हैड संग द सॉन्ग, कवि गाना गा चुका था। ये सिंपल सेंटेंस है। अब हम शुरू करेंगे पहले वाले वाक्य जिनमें पहले आएगा। काम दो भागों में होगा, मतलब समझ रहे हैं ना, काम जो होगा वो दो भागों में होगा। वही तो देखना है, वही तो करना है। उन्हीं के चार चार पोर्शंस बनेंगे। कौन से में नोट लगेगा, कौन से में तुम्हारा नोट नहीं लगेगा, ये सब देखना। सबसे इम्पोर्टेंट होगा ये। इसको हमने पढ़ लिया ना पास्ट परफेक्ट को, तो सारे टेंस समझ लो पढ़ डाले हम बहुत। तब भी तुम्हें एकदम समझाते हुए चले, नोट करते रहा करो भाई। कुछ लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, और कुछ लोग तो अब वीडियो देखना भी बंद कर गए। वीडियो देखते रहा करें भाई, पढ़ाई जारी रखें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें एकदम दम से। अब हम चलते वाक्य। पहले वाले, जो पहले दिन में क्या आएगा? पहले या पूर्व। पहले या पूर्व दो शब्द आते हैं, पूर्व वाले वाक्य। अच्छा, पहले की अंग्रेजी क्या होती है? ये होती है बिफोर। बिफोर। अब ध्यान देने वाली बात है, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो समझो, जब कार्य दो भागों में होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है, तो जो कार्य पहले समाप्त हो, जैसे कि अगर मान लो हम ये कह दें कि प्रधानाचार्य के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, यही एग्जाम्पल हम लेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि घंटी चपरासी ने बजा दी, प्रधानाचार्य तब तक नहीं आए थे। तो प्रधानाचार्य जो है वो आए हैं बाद में। तो जो कार्य पहले होगा वही किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। तो यानी पहले से एक थिंक बनाओ कि जो बिफोर लगेगा, जैसे वाक्य के कहाँ लगेगा? बिफोर वाक्य के बीच में लगेगा। तो ये हम एक थिंक बनवा रहे हैं, तुम्हारी थिंक। अगर ये बाद का पोर्शन और ये पहले का पोर्शन, तो बिफोर में क्या, इसका मतलब क्या होता है? पहले। तो हम पढ़ कौन सा टेंस रहे हैं? परफेक्ट। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तुम्हें शेयर करना दबा के। यही चीज़ें लोगों को नहीं पता होती, तुम्हें समझानी, अपने तरीके से भेजनी और समझनी। बिफोर आया है, क्या आया? बिफोर। इसमें पहला पोर्शन किस टेंस को पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। यानी कि पहले वाक्य किसका बनेगा? पहले वाक्य बनेगा पास्ट परफेक्ट का। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है यहीं पे बच्चों। इंडेफिनिट बना देते हैं पहले, और बाद में क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट।
इंडेफिनिट टेंस। बाद में क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पहले क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी हमें जनरल लैंग्वेज लिखवानी है तो वो हम लिखवाए दे रहे हैं पहले। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर भाई। हमने क्या कहा है? जब बिफोर शब्द आया हो, क्या आया हो? बिफोर। तो क्या करना है? हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो पहले कौन सा बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। बाद में पास्ट इंडेफिनिट। अब देखते हैं हिंदी में। लिखो, बात एकदम कायदे से इस रूल से समझनी है। जब वाक्य में पूर्व या पहले शब्द दिया हो तो, जब वाक्य में पूर्व या पहले शब्द दिया हो तो हम सर्वप्रथम जो कार्य पहले समाप्त होगा। देखो, जो कार्य हमारा पहले समाप्त होगा, यही समझना है। जब वाक्य में पूर्व या पहले शब्द दिया हो तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? जो कार्य पहले समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं? उसकी अंग्रेजी हम पहले तथा किसमें बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं तथा बाद में जो सेंटेंस, बाद में जो वाक्य होता है, जो वाक्य हमारा कायम होता है, बाद में जो वाक्य होता है, बाद में जो वाक्य होता है उसकी अंग्रेजी हमने ये अपना खुद का बनाया, खुद समझ के, जो तुम लोगों को समझ में आए। वहाँ गलत ना करो, इसलिए यही देंगे एकदम सटीक। तो उसकी अंग्रेजी हम कायम बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इतना नोट करो भाई। इतना नोट हो गया होगा भाई। अब हम चलते हैं। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल हम पहले लिखा चुके थे, वो तुम्हें इस जगह पुट करना है। वाक्य कब करवाना स्टार्ट करें, बस तुम लोगों को ये समझना है कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है। कौन से वाक्य आज पढ़ेंगे हम? पूरे आज हम पढ़ेंगे वाक्य जो सबके सब, वो हम पढ़ेंगे कैसे वाले? पहले वाले। कौन से पढ़ेंगे? पहले वाले। बाद वाले जो वाक्य होंगे वो कल कवर करेंगे। दम से तैयारी करो भाई। कोरोना तो बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन डेली बढ़ रहा है। घर में रहे, सुरक्षित रहें। ज़्यादा निमंत्रण पानी ना ध्यान दें, पर पढ़ाई ध्यान दें। निमंत्रण पानी हर साल चलते रहते हैं। वाक्य देखें एक। पहले हमने क्या बोला था? प्रधानाचार्य के आने से पहले
चपरासी घंटी बजा चुका था। सेंटेंस पॉजिटिव वाले चलेंगे अभी। पॉजिटिव सेंटेंस चलेंगे। वाक्य पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। क्या है? प्रधानाचार्य के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। बात समझने का प्रयास करें। काम कौन पहले हुआ? घंटी पहले बजा दी, अभी प्रधानाचार्य आए ही नहीं है। ध्यान दें, जो कार्य पहले हुआ है हमें क्या करना है? उसी की अंग्रेजी बनानी और काय में बनानी है, ये भी ध्यान देना है। हमने लिखा दिया था जो कार्य पहले समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी ही पास्ट परफेक्ट में बनेगी और पहले बनेगी। तो चपरासी घंटी बजा चुका था, बनाओ भाई इसको। द पियोन हैड रंग द बैल। बैल की स्पेलिंग BELL। कुआं होती WELL, है ना। अब देखो, ध्यान दो क्या होता है। अब बिफोर लगाना है। बिफोर द पियोन हैड रंग द बैल बिफोर। प्रधानाचार्य के आने से पहले। अब क्या होगा भाई? पहले इतना काम हो गया, अब बिफोर के बाद हमने क्या बताया था? जो वाक्य बचेगा, ये बचा भी, इसको हम बिफोर के बाद में बनाएंगे। यही टेंस है, थोड़ा दिमाग से पढ़ना और सब में एकदम सरल सरल सरल, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? द प्रिंसिपल और आने से पहले केम। कम केम कम सेकेंड फॉर्म लगती है तो केम, और ये रहा फुल स्टॉप। सेंटेंस बन गया भाई, ये रहा पहला सेंटेंस। चलो इसको नोट करो, फिर एक और करवाते हैं। चलो देखते हैं भाई, एक और टेंस। रवि के मैदान में पहुंचने से पहले, सभी लोग देखा करें भाई वीडियो। पहुंचने से पहले, रवि के मैदान में पहुंचने से पहले मैच समाप्त हो चुका था। बढ़िया डांस है भाई। देखो, हम अपनी तरफ से पूरा कवर कराते हुए चलेंगे। तुम लोग कैसे करते हो, क्या करते हो, ये तुम्हें समझना है। जो दिक्कतें हो कमेंट में बताओ हमें, तो हम समझें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। ना कोई तुम लोग कमेंट, ना लाइक, ना सब्सक्राइब, कुछ नहीं इस समय हो रहा है। वहीं टिके हुए हैं सब्सक्राइबर, वहीं टिकी हुई है लाइक। अब तो व्यूज़ भी 2, 4, 6, 12, 14 इतने हो गए हैं। तो पूरा वीडियो देखना नहीं, शेयर करना नहीं किसी को। धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हो तुम लोग, हम समझ रहे हैं। दम से मेहनत करो भाई। सबसे पहले क्या हो रहा है? मैच समाप्त हो रहा है भाई। पहले मैच समाप्त हो गया, अब रवि पहुंचे मैदान में। तो देखो, द मैच हैड फिनिश्ड। फिनिश माने समाप्त होना, और उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी भाई, फिनिश्ड बिफोर। अब क्या लगाएंगे? बिफोर। द मैच हैड फिनिश्ड बिफोर रवि reached in the ground.
बिफोर रीच, अब देखो समझ लो वहाँ पे थोड़ा फीकी हो गई है भाई। द मैच हैड फिनिश्ड, देखो मैच पहले समाप्त हो चुका था तो पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे और कायम बनाएंगे, हैड में बनाएंगे। तो द मैच हैड फिनिश्ड बिफोर रवि रीच्ड इन द ग्राउंड। बात खत्म हो गया भाई, नोट कर लो फिर इसके बाद देखते हैं। कायदे से पढ़ाई करते रहो भाई सब लोग, सब्सक्राइबर बढ़ाओ बस, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ रही है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। देखो हमने 2 सेंटेंस कवर करा दिए इसके, एक आधे और देख लो फिर हम चलते हैं। चलो अब निगेटिव पढ़ाते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। 2 कवर कर लिया, निगेटिव पढ़ना है इसके। देखो निगेटिव सेंटेंस, देखो जब बिफोर, अब देखो इसमें लिखना है बस, केवल ये लिखना है बिफोर वाले वाक्यों हैड के बाद नोट लगाओ। क्या बनाया रूल भाई, बिफोर वाले वाक्यों में क्या होगा, हैड के बाद नोट लगेगा, है ना। तो समझो भाई, वाक्य एक लिखते हैं फिर देखो। बिफोर वाले वाक्यों में क्या करना है, हेड के बाद नोट लगाना है। देखो बिफोर वाले वाक्यों में हेड के बाद नोट लगाना है, तो वाक्य एक हम देखते हैं। शिकारी के शिकारी के जंगल पहुंचने से पहले, शिकारी के जंगल पहुंचने से पहले शेर नहीं भाग पाया। क्या है भाई बात, शिकारी के जंगल पहुंचने से पहले शेर नहीं भाग पाया था, नोट लग गया नहीं, इसी का मतलब है ना। हाँ मैंने क्या बताया, बिफोर वाले वाक्य में जो पास्ट परफेक्ट में जो पोर्शन बनाएंगे हम, जो पास्ट परफेक्ट में पोर्शन बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, उसी में नोट लगाएंगे, वो भी हेड के बाद नोट लगाएंगे। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, समझ रहे हो ना। अब देखो सबसे पहले किसकी, शेर, यही काम हो रहा है ना, शेर भाग नहीं पा रहा है, यही काम उसको पहले करना था, भाग जाता तो शिकारी जंगल जब तक पहुंचता तो बच जाता, नहीं भाग पाए तो सबसे पहले द लायन हैड रन, रेन और रन, थर्ड फॉर्म रन ही रहेगी। द लायन हैड रन बिफोर, अब क्या, शिकारी जंगल पहुंचने से, द हंटर रीच्ड, द हंटर रीच्ड इन द फॉरेस्ट, भाई बन गया वाक्य। ये नोट करें, इसके बाद दूसरा करवाते हैं। वाक्य पुलिस के आने से पूर्व, पुलिस के आने से पूर्व
चोर नहीं भाग पाए थे। बाकी जरा नहीं शब्द लगा, चोर नहीं भाग पाए थे भाई, पहले यही काम हुआ तो द थीप हैड नॉट। अब देखो यहाँ पे वाक्य में द लाइन हैड नॉट लगना चाहिए, नॉट नहीं लगा भाई, नॉट लगा लें यहाँ, नॉट ही मिसप्रिंट हो गया जो पढ़ा रहे निगेटिव में, तो नॉट लगाने, अभी वाक्य साफ भी नहीं किया हमने, सही रहा। तो द लाइन हैड नॉट लगाने, तो द थीप हैड नॉट रन, द थीप हैड नॉट रन। अब क्या है, बिफोर, बिफोर, अब क्या है, बिफोर देखो लगा दिया हमने, बिफोर जो है यही मेन है हमारा, यही बताएगा कौन सा वाक्य में पहले बनेगा और कौन सा बाद में। बिफोर के बाद अब क्या करना है, द पुलिस, बिफोर द पुलिस केम, वाक्य खत्म। द थीप हैड नॉट रन बिफोर द पुलिस केम। चलो अब चलते हैं हम लोग, सबसे पहले अब हम इंटेरोगेटिव की ओर बढ़ेंगे। कायदे से पढ़ाई करते रहो भाई, कायदे से, एकदम कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अच्छे से करो भाई पढ़ाई। सब्सक्राइबर तो बिल्कुल ही बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ाओ सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई। देखो इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या है, सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप, एक होता है फर्स्ट टाइप और एक होता है सेकेंड टाइप। देखो समझो, जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, लेकिन क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य हम हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो क्या वाले वाक्य में है ना हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी, वो जो क्या वाले वाक्य होंगे वो हैड से, क्या वाले वाक्य जो होंगे वो कैसे होंगे, क्या वाले वाक्य हैड से प्रारंभ करेंगे, सीधी सी बात है, हमने बता ही रखा है। उसमें क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, फर्स्ट टाइप का बात, फर्स्ट टाइप की बात चल रही है। क्या वाले वाक्य हैड से प्रारंभ करेंगे, क्या होगा, जैसे क्या माता जी के खाना पकाने से पहले मैं सो गया था, सो गया था। वैसे ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाएं, क्या माता जी के खाना पकाने से पहले मैं सो गया था। तो देखो वाक्य कैसे बनाएंगे, पहले मैं सो गया हूँ, माता जी का खाना बाद बनाया, तो हैड, हैड आई, थर्ड फॉर्म लगाए भाई, हैड आई स्लीप, सेम टू सेम वही रहेगा। देखो नियम क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ये इधर लगा लिए। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, और पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लीप है। अब मैं सो गया था, कमरे में सो गया था, तो और लगा देते इधर तुम्हारा कि इन द रूम। अब क्या है, बिफोर, बिफोर हैड आई स्लीप्ट बिफोर द मदर, बिफोर द मदर, सेकेंड फॉर्म कुक्ड द फूड, क्वेश्चन मार्क, ये जरूरी है, क्वेश्चन मार्क लगाए भाई। हैड आई स्लीप्ड बिफोर द मदर कुक्ड द फूड, हैड से स्टार्ट हुआ वाक्य, क्या वाले वाक्य हैड से प्रारंभ करेंगे।
फर्स्ट टाइप का पहला नहीं, ये हमने सेंटेंस करा दिया, 2 सेंटेंस कराएंगे, 2 2। दूसरा देखिए भाई, क्या पिताजी के, क्या पिताजी के कार्यालय पहुंचने से पहले मैं स्कूल जा चुका था। देखो, क्या पिताजी के कार्यालय पहुंचने से पहले मैं स्कूल जा चुका था, क्वेश्चन मार्क लगाएं। मैं स्कूल जा चुका था यानी मैं पहले स्कूल जा चुका था पिताजी कार्यालय पहुंचने से पहले। तो देखो सबसे पहले क्या हैड, इसमें ये देखो, इसमें ये टेंशन नहीं लेनी है कि कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, क्योंकि हैड दोनों में लगेगी, सिंगुलर में भी प्लूरल में इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी। यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है। जब ज़्यादा बड़ी सेंटेंस बन रही हैं तो उसमें कुछ तो सरल होगा, तो और दिक्कतें होंगी। तो हैड आई गो की थर्ड फॉर्म, हैड आई गोन टू स्कूल। देखो पूरा वही बन रहा तरीके से, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब क्या है, बिफोर लगा लो भैया, ये पहले है, इसकी अंग्रेजी बिफोर। अब बिफोर के बाद हम क्या करते हैं, हैड आई गोन टू स्कूल बिफोर द फादर रीच्ड, सेकेंड फॉर्म, यहाँ सेकेंडरी फॉर्म लगेगी, रीच्ड द ऑफिस, रीच्ड रीच्ड द ऑफिस, और क्वेश्चन मार्क लगा लें, ये ना भूलें। देखो फर्स्ट टाइप हमने कवर करा दिया भाई, देखते चले वाकई पूरे तरीके से। अच्छे से पढ़ाई करते रहे भाई, तुम लोग एकदम दम से पढ़ाई करो। कुछ स्टूडेंट हमारे अब इस टाइम कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं ग्रुप में, क्या हो रहा क्या नहीं, वीडियो आ रहा कि नहीं, कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब उन्हें मतलब नहीं है, बस शुरू कह देते थे भैया आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करो, हमें पढ़ना है। अब कुछ नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं, जानते हैं भैया बैठा है बाजार में, हम खा रहे हैं। तो लाइक करें और सब्सक्राइबर्स बढ़वाएं, अपने रिश्तेदार घर वगैरह हम भेजें, जिसका भी फ़ोन मिले सब्सक्राइबर बढ़ाएं। बस सब्सक्राइबर हम इसलिए कहते हैं तुम लोगों सभी सब्सक्राइबर की, फिर क्या लेना देना, मेरे लोगों को 1000 कर लेना है, फिर इसके बाद हम लोगों को सीधे आना है लाइव में। जो पढ़ना चाहेगा वो आएगा, जैसे सीखना होगा वही आएगा। जब तुम्हारे बेनिफिट के लिए क्लास चला रहे हैं तो तुम ही लोगों को पढ़नी है। देखो भाई, अब हमने बता दिया 2 टाइप्स के इंटरोगेटिव होते हैं। सेकेंड टाइप में क्या होता है, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हो, क्या हो, तब सबसे पहले कैसे बनाते हैं, देखो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड और शेष नियम पहले की तरह, शेष नियम पहले की तरह। अभी नियम कुछ नहीं बदलेगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा और हेड लगेगा और शेष नियम पहले की तरह। वाक्य देखते हैं, एक वाक्य देखते हैं, मेरे गांव जाने पहले, मेरे गांव जाने से पहले तुम कहाँ खेल चुके थे। देखो भाई, वाक्य क्या है, मेरे गांव जाने से पहले तुम कहाँ खेल चुके थे। वाक्य के बीच में हमें ढूंढना है कहीं क्वेश्चन वर्ड है कि नहीं, ये रखा कहाँ। तो क्या हुआ, कहाँ की अंग्रेजी हमें सबसे पहले बनानी, क्योंकि नियम कह रहा है क्वेश्चन वर्ड यानी वेयर, फिर हैड। अब शेष नियम पहले वाला यानी सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब चीजें। तो यू
वेयर हैड यू क्या है, प्लेड, थर्ड फॉर्म लग गई, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बिफोर, बिफोर, अब क्या है, बिफोर आई वेंट टू विलेज, बिफोर आई वेंट टू विलेज। नोट कर लें भाई, फिर एक बार और करवा देते हैं, ऐसे नोट कर लें। देखो देखो किसान के, किसान के मेथी बेचने से पहले, बेचने से, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाने में, बेचने से पहले, किसान के मेथी बेचने से पहले बाजार, बाजार क्यों बंद हो चुके थे। देखो भाई, इसको समझो और बनाओ। सबसे पहले बाजार क्यों बंद हो चुके थे, हमें यही बनाना, वाई, वाई हैड मार्केट, वाई हैड मार्केट, वाई हैड मार्केट, फिर क्या है, बंद होना, क्लोज, थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, वाई हैड मार्केट क्लोज्ड बिफोर, बिफोर द फार्मर, द फार्मर, बिफोर द फार्मर, सेल का सेकंड फॉर्म होता है सोल्ड, और क्या बेच रहा, मेथी, मेथी अंग्रेजी थी फेनुग्रीक, सोल्ड द फेनुग्रीक, ये एफ बना लो भाई, स्मॉल एफ बनाओ, एफ छोटी की, फेनुग्रीक, ये हाँ लिखे दे रहे हैं, नई मीनिंग है, इम्पोर्टेंट है, लिख लें, मेथी की होती है फेनुग्रीक, नोट करने भाई, इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल वाले वाक्यों में हम बाद वाले सेंटेंस कवर कराएंगे, ठीक है। मस्त रहो एकदम, घर पे व्यस्त रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एकदम से बढ़िया है, एंजॉय करो, मस्त रहो एकदम। जय हिंद।